कुछ हफ्तों पहले पवित्र शास्त्र में देखा था कि परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना, परमेश्वर की विधियों को, प्रभु यीशु मसीह किस रीति से हमारे लिए काम करता है और हमसे क्या चाहता है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय में चलते हैं। मैंने कुछ समय से हम नई सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हम नई सृष्टि है। हम में से जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यानी हम में से जितनों ने इस बात का अंगीकार किया ताकि हम पापी है और यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया। हम में से जितनों ने ऐसा विश्वास किया और उस बात को अंगीकार किया, हम सबके सब एक नई सृष्टि है। यानी पुरानी बातें खत्म हो चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। यानी हमारे पास जो अभी जो जीवन है वो एक नया जीवन है और इस नया जीवन के विषय में हमें मालूम होना चाहिए। और हम कुछ हफ्तों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपको भी हर दिन अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि आप एक नई सृष्टि है, क्योंकि आप हैं। इसलिए रोज कोशिश करके अपने आप को याद दिलाते रहिए कि मैं एक नई सृष्टि हूं। इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक नया जीवन है और इस नए जीवन के तौर तरीके मुझे मालूम होना चाहिए। इस नए जीवन में कैसे अपने जीवन को चलाना है वो मुझे मालूम होना चाहिए। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें 2 चीजें दी है। एक है पवित्र शास्त्र, जिसमें हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है, और एक हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का अपना आत्मा है जो हमारी सहायता करता है परमेश्वर की बातों को समझने के लिए। इस 5वां अध्याय में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जब मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया और आने के बाद प्रभु ने परमेश्वर के विषय में या परमेश्वर के राज्य के विषय में जब प्रचार करना शुरू किया 30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में क्यों? क्योंकि 30 साल तक उस जमाने में, आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस जमाने में भी 30 साल तक आप जवान है, यूथ है, तो यूथ की बात कोई नहीं सुनता। लेकिन 30 साल में जब आप पहुंच जाते हैं, आप जवानी से ग्रो करके बढ़कर आप अडल्ट बन जाते हो, फिर आप सिखा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और लोग आपकी बातों पर ध्यान करेंगे। तो 30 साल की उम्र में जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, उस समय क्या हुआ कि यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया। उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने पहले से ही भेजा था और उसको तैयार किया, और वो 6 महीने से, यानी यीशु मसीह के पब्लिकली प्रचार करने के 6 महीने से पहले वो आ गया था और वो यीशु मसीह के लिए बोलता रहा। उसने हमेशा ये कहा कि मैं उस आने वाले प्रभु के लिए, उस परमेश्वर के लिए, उस मसीहा के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया हूं, यानी मार्ग तैयार करने के लिए। और वो यही कहता था। अब किस तरह का मार्ग है? ध्यान रखिए, 2000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं और आज की तरह हर जगह में हाईवेज और एक्सप्रेसवेज नहीं होते थे। तो उस जमाने में क्या होता था, जब एक राजा एक नई जगह पर जाते हैं तो उनके सर्वेंट्स जो है, उनके सेवक लोग पहले जाते थे वहां पर और रास्ता बनाते थे, मार्ग तैयार करते थे। उसके बाद जो है राजा फिर वहां से चले आते थे। ये तो बहुत पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। और यही बात पवित्र शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलती है कि परमेश्वर जब मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया और फिर 30 साल के बाद जब लोगों के सामने प्रकट हुआ, उससे पहले एक व्यक्ति आता है और ये कहता है कि वो राजा आने वाला है, उसके लिए मार्ग तैयार करो। और अब हम उस राजा के लिए, जो परमेश्वर है, जो मनुष्य बन के आया है, किस तरह का मार्ग हमें तैयार करना होगा? अपने हृदयों को तैयार करना होगा ताकि वो हमारे हृदयों में वास कर सके। आपको याद होगा, काफी समय से आपने ये सुना भी जरूर है कि परमेश्वर जो है, जिसने आसमान और सृष्टि की रचना की, जिसको हमारे हाथ की किसी
चीज की जरूरत नहीं है, वो हाथ के बनाए हुए इमारतों में, मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर के लिए हम एक बड़ा सा सुंदर सा मकान बना के या चर्च बिल्डिंग बना के ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर यहाँ पे रहो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे इंसान के हाथों से बनाए हुए किसी भी जगह पे या किसी भी मंदिर में नहीं रहता, परंतु वो मनुष्य के, किसके? मनुष्य के, जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया, और जो उससे ग्रहण करता है, जो उससे मानता है, जो ये मानता है कि वो पापी था और यीशु मसीह ने उसके लिए अपना जीवन दिया, उसके हृदय में रहना पसंद करता है। इसलिए जब यीशु मसीह का परिचय दिलाने वाला यानी यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम जॉन द बैप्टिस्ट है अंग्रेजी में, और यूहन्ना हिंदी में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जब आया, वो पुकार पुकार के ये कहता था कि वो आने वाला है, और जब वो आएगा आप लोगों का हृदय तैयार हो ताकि वो आपके हृदयों में वास कर सके। इस तरह यूहन्ना ने यीशु मसीह का परिचय, यीशु मसीह के बारे में कहता रहा, और जब फिर यीशु मसीह इस जगह में पब्लिकली प्रचार करने के लिए आके खड़ा हुआ, तो उसने ये कहा कि यही वो राजा है, यही वो मसीहा है, यही वो मेमना है जो कुर्बान होने के लिए इस संसार में आया है, जो पूरी मानव जाति के पापों को उठाने के लिए आया है। तो यीशु मसीह इस जगह पर हम क्या देखते हैं? राजा के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। और इस 5वां अध्याय के शुरुआत में पहला पद में हमने पिछले बार भी देखा कि 5वां अध्याय का पहला पद में, जहां से मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। यहां पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, बहुत भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे लग जाती थी। कारण आपको मालूम है, चंगाई और चमत्कारों की वजह से। लेकिन जब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, तो यीशु मसीह उस भीड़ में ना रहकर, क्योंकि चंगाई की लोगों को जरूरत है, चमत्कारों को भी जरूरत है, लेकिन जीवन जो है सिर्फ चंगाई और चमत्कार ही नहीं है, और भी कुछ चीजों की हमें जरूरत है। और यीशु मसीह अपने आप को, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था, यीशु मसीह को मालूम था कि वो कौन है, और यीशु मसीह उस समय हम सबके राजा होकर जब इस पृथ्वी में आया, तो एक जगह पर, एक पहाड़ पे जाके एक जगह पर बैठ गया। और आप ध्यान से देखिए, लिखा है कि जब वो यीशु मसीह बैठ चुका था, जब तक यीशु मसीह वहां पे चल फिर रहा था, जब तक यीशु मसीह खड़ा था, कोई भी यीशु के पास नहीं पहुंचा। लेकिन जब यीशु मसीह बैठ चुका था, यानी राजा जब अपने सिंहासन पर पूरी तरह से विराजमान हो चुका था, तब सिर्फ उसके चेले, भीड़ नहीं पहुंची यीशु मसीह की उन बातों को सुनने के लिए, लेकिन सिर्फ चेले, जिन्होंने ये माना था कि ये ही सच्चा परमेश्वर है, यही मसीहा है, वो जब पहुंच गए, तो यीशु मसीह उनको उपदेश देने लगे, यानी सिखाने लगा, उपदेश देने लगा। और यीशु मसीह ने वहां से उपदेश देते हुए कुछ जरूरी बातें उनको बताना शुरू किया। और शुरुआत में सबसे पहले यीशु मसीह, इस दिन आने से पहले भी यीशु मसीह ने ये कहा था कि मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है कि मन को बदलो। अब मन को हम कैसे बदलेंगे? मन को बदलने का मतलब है कि मन के विचारों को बदलो, यानी पुरानी बातों को, पुराने विचारों को अपने मनों से निकालो, उसको हटाओ। क्यों? कारण क्या है? कारण ये कि अब हम नई सृष्टि है, सब कुछ पुरानी बातें खत्म होगी, अब सब कुछ नया है, और हमें नए विचारों को अपने मन में डालने की, भरने की जरूरत है, और फिर नई रीति से सोचने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो बिल्कुल पास है, बिल्कुल नजदीक है, तुम्हारे दरवाजे के, मन के दरवाजे के बाहर खड़ा है। मन को तैयार करो, मन के विचारों को बदलो, पुराने विचारों को हटाओ, और जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनो और उसको ग्रहण करो। इस तरह यीशु मसीह उस पहाड़ पर
विराजमान होकर एक जगह पर बैठकर अपने लोगों को बताना शुरू किया। ध्यान रखिए, आप में से जितनों ने विश्वास किया है, आप एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। अब देखते हैं यीशु मसीह एक नई बात, एक नई रीति, जीवन की एक नई रीति अपने चेलों को किसको बता रहे हैं? यीशु मसीह किसको बता रहा है? अपने चेलों को, यानी जो यीशु मसीह के अनुयायी है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और फिर ये ठान लिया अब हम यीशु मसीह की बातों के अनुसार चलेंगे, उनको कहते हैं चेले या अनुयायी, या अंग्रेजी में फॉलोअर्स, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, यानी यीशु मसीह के बातों के अनुसार चलते हैं, उन्हें हम अनुयायी कहते हैं, चेले कहते हैं या फॉलोअर्स कहते हैं। इस 5वां अध्याय में यदि आप पहुंच गए हैं तो आप उस 5वां अध्याय का 43वां पद को देखिए। 5:43, मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43, 5 का 43वां पद को हम देखते हैं। वहां पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये तो आसान था, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को प्यार करना, और फिर जो हमारे दुश्मन है उनसे दुश्मनी रखना, वो तो बहुत आसान था। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, इस नए जीवन में नई सृष्टि होने के कारण नया इंस्ट्रक्शंस क्या है, नई रीति क्या है हमारे लिए। यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। और पवित्र शास्त्र में जब आप इस तरह की बातों को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर बात कर रहा है और क्या कहता है वो, मैं तुमसे कहता हूं। यानी परमेश्वर की बात से बढ़कर कोई बात है ही नहीं। किसी भी इंसान की बात को परमेश्वर की बात के ऊपर हमें रखना नहीं चाहिए। परमेश्वर की बात हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। और यहां पर वो क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अपने लोगों से प्यार करना आसान है, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से प्यार करना आसान है, और अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखना वो भी आसान है। और अपने सताने वालों के लिए, अपने सताने वालों के बारे में गलत बोलना, उनको गाली देना, उनके खिलाफ सोचना, विचार करना और बाकियों को भी कहना और उनके खिलाफ षड्यंत्र या साजिश बनाना, वो सब आसान काम है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह जो बता रहा है वो इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा सा काफी मुश्किल है। अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, और यीशु मसीह कहता है कि अपने सताने वालों के लिए सबसे पहले प्यार करो। लेकिन नई सृष्टि होने के कारण मैं जानता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन संभव है। और मैं आगे चल के आपको कारण बताऊंगा कि क्यों ये संभव है। एक कारण यीशु मसीह ने यहीं पर आपको बताया, उस 43वें पद में ही, 45वें पद में। सबसे पहले प्रभु ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब हम ऐसा करेंगे, इस पृथ्वी पर, दुनिया में, लोगों के सामने हम परमेश्वर पिता की, हमारे स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। यानी हम अपने स्वर्गीय पिता को सही माने या सही रीति से लोगों के सामने पेश कर सकेंगे। यानी जब हम ऐसा करेंगे, दुनिया को पता चलेगी कि एक सच्चा परमेश्वर है, और ये लोग जो है उस सच्चे परमेश्वर के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। यानी हम बहुत ही एक्यूरेट तरीके से परमेश्वर पिता, हमारे स्वर्गीय पिता को इस धरती पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अगर हम
परमेश्वर की संतान बन के रहना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। क्या हम सब अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए ये कहते हैं ना कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मेरे पिता के अपमान हो या मेरे पिता के निरादर हो जाए, मैं ऐसा कभी भी कुछ करना नहीं चाहूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है, ये विचार बहुत अच्छा है। हम सबको ऐसा हमेशा सोचना चाहिए कि हमारी किसी भी हरकत से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी बातचीत से हमारे माता पिता के निरादर ना हो। और इंसान होके हम अपने लिए, अपने माता पिताओं के लिए ऐसा सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे कहीं बढ़कर हमें अपने स्वर्गीय पिता के लिए सोचना चाहिए कि मेरी बातचीत से और मेरे व्यवहार से मेरे पिता के, मेरे स्वर्गीय पिता के एक गलत तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विचार रखना चाहिए। और ऐसा होने के लिए कि हमारे स्वर्गीय पिता का एक अच्छी एक बिल्कुल सही तस्वीर परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर ने लोगों के सामने आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने विचारों को बदलना होगा। और फिर जब विचार बदल जाएंगे तो हमारी बातचीत भी बदल जाएंगी और फिर हमारा व्यवहार भी बदल जाएंगे। हमारे विचार जब बदल जाता है तो बातचीत और व्यवहार भी बदल जाता है। और इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहा है? दो बातें मुख्य रूप से बता रहा है कि एक, हम अपने दुश्मनों को भी प्यार करें। सिर्फ अपने पड़ोसियों को यानी अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को ही नहीं, अपने मित्रों को भी, अपने दुश्मनों को भी प्यार करें। और फिर जो हमें सताते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो हमारे विरोध करते हैं, जो हमारे लिए गलत बोलते हैं, जो हमें गालियां देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर को सही रीति से दुनिया के सामने पेश करेंगे, यानी हम परमेश्वर के अच्छे प्रतिनिधि होंगे और परमेश्वर का एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम दुनिया के सामने रखेंगे। ये नया मार्ग है हमारे लिए, ये नई रीति है हमारे लिए, जीवन की एक नई रीति। और इनके लिए परमेश्वर क्यों कह रहा है? एक कारण तो बताया कि जब हम ऐसा करेंगे हम परमेश्वर को शरीर से पेश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर करुणाकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करता है और सबकी भलाई चाहता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, आपने कई बार सुना है, यीशु मसीह संसार में आया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर सबको प्यार करता है, सब पर करुणा दिखाता है। जैसे इसी जगह पे लिखा है कि हम ऐसा करें, जब करेंगे तो परमेश्वर को सही रीति से दुनिया के सामने पेश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की एक फितरत यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। अगर परमेश्वर जिसने सूरज को बनाया, अगर परमेश्वर बोलेगा तो सूरज रुक जाएगा अपनी जगह पर, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा करता नहीं। अच्छे लोगों के लिए भी और बुरे लोगों के लिए भी एक साथ सूरज हर रोज उगता है, सूरज की रोशनी हमें मिलती है। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसता है। जब बारिश का समय आता है, बारिश जब होती है, सभी लोगों को फायदा है, सिर्फ अच्छे लोगों को ही नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को ही नहीं, सबको फायदा है। क्यों? जबकि परमेश्वर ऐसा करता है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम जो परमेश्वर की संतान है, हम जो परमेश्वर के प्रतिनिधि है, हम जो ये दावा करते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम लोग जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के आते ही, आप बादलों पर प्रकट होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें भी परमेश्वर की तरह यहाँ पर रहना चाहिए। इसका एक और कारण है, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक में। आपकी बाइबल में सबसे पहली किताब, पुराने नियम में सबसे पहली किताब, उस किताब में हम एक बार चलते हैं, उसको खोलते हैं। सबसे पहली किताब है, ढूंढना आसान है, शुरुआत में ही है। उस उत्पत्ति की पुस्तक का 12वां अध्याय में हम चलते हैं। यहां पर
शुरुआत में, ये बहुत पुरानी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक एक मनुष्य को चुना और उससे एक वाचा बांधी। उत्पत्ति 12 उसका दूसरा पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक का 12वां अध्याय का दूसरा पद को हम पढ़ते हैं। दूसरा और तीसरा दोनों पदों में हम जाएंगे। पहले हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। इस व्यक्ति से जिसका नाम इब्राहिम है, इसको अपने देश से, अपने परिवार से परमेश्वर ने कहा कि निकलो और मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधना चाहता हूं। और वाचाओं के विषय में अभी समझाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वाचा जो है वायदे से बढ़कर है, आप जानते हैं, क्योंकि वाचा बांधने के बाद उस वाचा के अनुसार दोनों पार्टीज को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, जरूरी है। यहां पर परमेश्वर एक मनुष्य के साथ वाचा बांध रहा है और ये कहता है उससे कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं आशीष पर चाहता हूं कि आप ध्यान दें। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। कितनी अच्छी बात है। एक परमेश्वर एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, फिर मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। यानी दुनिया को जब आशीष मिलेगी वो तेरे ही द्वारा या तेरी संतानों के द्वारा मिलेगी। कहने का मतलब ये है, इस व्यक्ति को, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष का मूल बनाया और उसके बाद उससे एक और बात कही, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा। और ये वाचा जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी थी, ये सिर्फ इब्राहिम के लिए ही नहीं था। ये वाचा सिर्फ इब्राहिम के साथ ही नहीं, ये उसकी संतानों के लिए भी है। यानी हर पीढ़ी में जो लोग जो उससे उत्पन्न हुए हैं उनके लिए भी है, और आज हमारे लिए भी है। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, उन पर ये वाचा लागू है। यानी इस वाचा में जितनी बातें परमेश्वर ने इब्राहिम से कही थी, उनमें से एक एक बात जो है हम पर लागू है, एक एक शर्त हमारे लिए है पूरी दीदी से। तो ये जो वायदा या वाचा परमेश्वर ने बांधी है, ये आज मुझ पर और आप पर लागू है। और परमेश्वर क्या कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। यानी अगर कोई एक यीशु मसीह के चेले को आशीर्वाद देता है, उसके बदले परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को आशीष मिलेगी। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमारे द्वारा लोगों को हमेशा आशीष ही मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई, देखिए पढ़िए, और जो तुझे खोसे, आज अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को, यीशु मसीह के अनुयायियों को कोई खोसे, खोसने का मतलब है कि गाली दे, हमारे लिए कुछ गलत बोले, हमारा निरादर करे। उत्पत्ति की पुस्तक का 12वां अध्याय में है हम, तीसरा पद में प्रभु ने कहा था, उस समय परमेश्वर ने कहा था कि जो हमें आशीर्वाद देंगे वे आशीषित होंगे, और जो हमें कोसेगा, जो भी व्यक्ति हमें गाली देगा, हमारे लिए गलत बोलेगा या हमारा निरादर करेगा, उसके साथ क्या होगा, वो श्रापित हो जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में श्राप आएगा। और इसमें बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले देखिए कि परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी आशीष दी है और कितनी बड़ी पदवी दी है कि जो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं वो आशीषित जरूर होंगे, और जो लोग हमें खोजते हैं, जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, जो हमारा निरादर करते हैं, उन पर श्राप आएंगे। कितनी बड़ी पदवी परमेश्वर ने हमें दी है, इस बारे में सोचिए। और ये भी देखिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर है, हम परमेश्वर के लोगों पर, विश्वास करने वालों पर, कि हमें कोई कोसेगा तो वो श्रापित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये सिखाया, ये उपदेश दिया कि अपने दुश्मनों से प्यार करो
और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर से ये प्रार्थना करो उन लोगों के लिए जो हमें सताते हैं, कि परमेश्वर की करुणा उन पर हो। और ऐसी प्रार्थना करने के लिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए। जब हमारे मन में दूसरों के लिए प्यार होगा ना, उनके लिए हमारे मन में भी करुणा होगी, हमारे मन में उनके लिए दया होगी। हम नहीं चाहेंगे कि वे लोग नाश हो जाए, हम चाहेंगे कि वो भी बच जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन पर तेरी करुणा हो, उन पर श्राप ना आए, वो बर्बाद ना हो जाए, परमेश्वर वो नाश ना हो जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम लोगों को दी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर है वैसे हम भी सोचना शुरू करें। परमेश्वर अति करुणामय है, विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी विलंब से क्रोध करें, हम एकदम क्रोध में आकर उन पर न्याय होने के लिए प्रार्थना ना करें। न्याय की चाहत रखो, कामना करो, लेकिन प्रार्थना सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जो हमें परेशान करते हैं उन पर परमेश्वर तेरी करुणा हो, उनकी आंखें खुल जाए, उनको समझ आए और वो अपने गलत हरकतों से मुंह मोड़े, गलत रास्तों में से वो हट जाए और सही रास्तों में सही रीति से चलना शुरू करे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरी करुणा उन लोगों पर हो जो हमें सताते हैं, जो हमें कोसते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यह सिखाया, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो। जबकि पहले क्या होता था, अपने लोगों से हम प्यार करते थे और दुश्मनों से नफरत करते थे, उनसे दुश्मनी रखते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है, अब ऐसा मत करो, तुम नई सृष्टि हो, तुम्हारा जीवन नया है, पुरानी बातें खत्म हो गई, नई रीति से सोचो, मेरी तरह सोचना शुरू करो, मेरे विचारों को अपने विचार बनाओ, यानी मेरे विचारों को अपनाओ जो कि पवित्र शास्त्र में है, और अपने दुश्मनों को प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम वापस चलते हैं मत्ती का उसी अध्याय में, 5वां अध्याय में, जहां से हमने शुरू किया था। यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने राज्य के विषय में बता रहा है। कैसे? राज्य का मतलब क्या है? परमेश्वर का शासन हमारे जीवन पर हो, यानी हमारे हृदयों में वो राजा बनकर रहेगा और फिर हमारे हृदयों में वो राज करेगा। जब परमेश्वर स्वयं मेरे जीवन में राज करता है तो फिर मैं नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह मुझ में से होके काम करता है। जब मैं मुंह खोल के कुछ बात करता हूं, अगर वो मेरा राजा है, या जब तक मैं उसको राजा बन के विराजमान होने देता हूं, उस समय की बात बता रहा हूं, हर समय नहीं, सिर्फ उस समय जब प्रभु को मैं पूरी रीति से इजाजत देता हूं, जब मैं पूरी रीति से उस परमेश्वर को अनुमति देता हूं, परमिशन देता हूं कि परमेश्वर अब तू मेरा राजा है, यानी अब तू मेरे मन में रहकर अपनी मर्जी चलाएगा, उस समय मेरी मुंह से जो बातें निकलती है और मेरा जो व्यवहार होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। तब मैं कह सकता हूं कि अब परमेश्वर राज कर रहा है, मैं नहीं, अब मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में होकर काम कर रहा है। इसके बारे में यीशु मसीह सिखा रहा है और कहता है इसी 5वां अध्याय का 7वां पद में, देखिए, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे, यानी परमेश्वर की आशीष उन लोगों के लिए है। बात किससे हो रही है? चेलों से, अनुयायियों से, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों से, मुझसे और आपसे जिन्होंने विश्वास किया, उनसे बात हो रही है कि हम पर हमेशा आशीष रहेगी अगर हम दूसरों पर दया दिखाएंगे। हमारे सताने वालों पर, हमें परेशान करने वाले लोगों पर, हमें तंग करने वाले लोगों पर यदि हम करुणा दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, तो उन पर परमेश्वर की दया होगी और हम पर परमेश्वर की आशीष होगी। किस तरह की आशीष? कि हमें भी करुणा मिल जाएगी उसके बदले में। इन बातों पर ध्यान कीजिए। क्या ऐसा करना आसान है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं।
अपने दुश्मनों को प्यार करना बिल्कुल भी आसान नहीं, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना और भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा करने के लिए जो बल हमें चाहिए, जो ताकत हमें चाहिए, वो परमेश्वर हमें देता है, और उस बल को, उस ताकत को अनुग्रह कहते हैं, कृपा कहते हैं। परमेश्वर अपना बल हमें देगा ताकि हम अपने दुश्मनों को प्यार कर सकेंगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने दुश्मनों को प्यार करेंगे। अपने मित्रों को तो हम प्यार करते ही हैं, अपने रिश्तेदारों को भी हम प्यार करते हैं, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, सबको प्यार करते हैं, वो करते रहिए। लेकिन अपने दुश्मनों को भी प्यार करने की चाहत रखिए, और उसके लिए जो बल चाहिए, उसके लिए जो अनुग्रह चाहिए, वो परमेश्वर हमें स्वयं देगा। परमेश्वर से सिर्फ मांगने की देरी है। वो हमें ऐसा बल देगा कि हम अपने दुश्मनों को प्यार कर सकेंगे, अपने सताने वालों के लिए, अपने प्रोसिक्यूटर्स के लिए, हमें कोसने वालों के लिए हम प्रार्थना कर सकेंगे। और आपको याद है, एक बार मैंने आपको दिखाया था, जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कहना चाहिए? कि परमेश्वर, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए, मेरे जीवन में तेरा राज आए, और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर से कुछ अपने लिए कुछ मांगने से पहले हम सबसे पहले ये मांगेंगे कि परमेश्वर, तेरी करुणा उन लोगों पर हो जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे सताते हैं। और परमेश्वर ऐसा ही करेगा कि हमारे द्वारा, हमारे इस प्रार्थना के द्वारा, हमारे इस तरह दूसरों पर करुणा दिखाने की वजह से दूसरे लोगों पर आशीष जरूर आएंगी, उन पर श्राप नहीं आएगा, और समय रहते ही वो परमेश्वर को पहचानना शुरू करेंगे, और वो भी बचा लिया जाएंगे, वो नाश नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इतनी बड़ी पदवी दी है कि जो हमें आशीष देते हैं वे उसके बदले आशीष पाते हैं, और जो लोग हमें कोसते हैं वो श्राप पाते हैं। लेकिन तेरी इच्छा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उन्हें प्यार करें, और हमारी प्रार्थना की वजह से उन पर तेरी करुणा होगी कि वो, उन पर श्राप आने के बजाय आशीषें आएंगी प्रभु, और वो बचा लिए जाएंगे। हम तेरा इस महान प्यार के लिए, जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं परमेश्वर, पूरी मानव जाति के लिए है, धन्यवाद करते हैं। और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा पूरी मानव जाति जो है आशीष पाएंगे। और ये इसलिए नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि तू बहुत अच्छा है परमेश्वर। तूने हमें ऐसा बनाया, या हमारे लिए इतनी बड़ी पदवी दी है कि आज हमारी प्रार्थना से पूरी मानव जाति को फायदा होता है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।